एक बार फिर से आपका स्वागत है धीरज कंप्यूटर क्लासेस में। यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हमारी फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमने एक होमवर्क दिया था आपको, एक क्वेश्चन करना था। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर एंड प्रिंट इट्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड रिमाइंडर ऑन स्क्रीन। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह हमारा आंसर है। सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स लिए हैं, और हेडर फाइल्स क्यों लेते हैं यह सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। iostream.h और conio.h मेन हमारा प्रोग्रामिंग कोडिंग एरिया जो होता है वह हमारा मेन होता है। हमने मेन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने स्क्रीन को क्लियर किया है, और CLR SCR हमारा conio.h हेडर फाइल में होता है, यह हमने ऊपर ले रखा है, मेंशन कर रखा है। हमारा क्वेश्चन है कि हमें दो नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका सब कुछ यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड रिमाइंडर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। हमने सी आउट में लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, और वो जो वैल्यू आएगी वह ए नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। सेकेंड लाइन है एंटर सेकेंड नंबर, और जो सेकेंड वैल्यू होगी वो हमने बी में लिया है। और ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने 5-6 वेरिएबल ले रखा है, A B C D E F G। ए बी में हमने वैल्यू एक्सेप्ट किया, बाकी का सारा कैलकुलेशन हम सी डी में ई में करेंगे आगे। तो एंटर फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है वो ए में गया, दूसरा नंबर बी में गया, और नीचे देख रहे हैं आप सी इक्वल टू हमने लिख दिया है ए प्लस बी, यानी जो ए और बी की वैल्यू है ऐड होकर किस में चली जाएगी, सी में। मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है, हमेशा इक्वल टू के राइट साइड से वैल्यू कैलकुलेट होकर लेफ्ट में स्टोर होती है। तो सी में ए प्लस बी ऐड होकर सी में चला जाएगा। डी में क्या होगा, ए माइनस बी, यानी जो ए की वैल्यू है उस उससे माइनस होकर बी की वैल्यू डी में स्टोर हो जाएगी। अगर ए छोटी वैल्यू है और बी में अगर बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर निगेटिव में आएगा, बट बिल्कुल सही आएगा। नीचे लिखा हुआ है ई इक्वल टू ए इंटू बी, एफ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, और जी इक्वल टू ए मॉडुलस बी। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर होता है, इसमें हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। तो यह सारा का सारा कैलकुलेशन यानी जो एडिशन है वह सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, जो सब्सट्रैक्शन है वो डी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन है वह ई और इसी सीक्वेंस में हमने स्टोर कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले करना है। तो आप देखो नीचे लिखा हुआ है सी आउट। हमने एक नई चीज़ यहाँ पे लिखी है /n, इसको बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। /n का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी सी आउट /n यानी एक नई लाइन दो, और उसके बाद आपका प्रिंट करेगा सम इज और सम की वैल्यू। फिर नीचे है सी आउट /n सब्सट्रैक्शन इज, और फिर सब्सट्रैक्शन की वैल्यू। फिर मल्टीप्लिकेशन इज /n, मतलब न्यू लाइन के लिए एक एक लाइन एक्स्ट्रा आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा जब आपका आउटपुट आएगा। इस तरह से सारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और गेट सी एच उसको रोक कर रखेगा। कुछ आउटपुट आपका इस तरह से आएगा। सपोज करो कि आपने एंटर फर्स्ट नंबर में पहली वैल्यू आपने 10 एक्सेप्ट करी, जो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपने जो वैल्यू यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, और वह सीन ए लिखा हुआ है, यानी वो वैल्यू आपके ए नाम के वेरिएबल में जा रही है। और दूसरी एंटर सेकेंड नंबर जो बी नाम के वेरिएबल में जा रही है। तो आपने सपोज करो कि एंटर फर्स्ट नंबर आपने 10 डाला और सेकेंड नंबर आपने 3 डाला। तो जैसे ही आप यह डाल के एंटर करोगे, कंप्यूटर अपने आप दिखा देगा सम इज 13 यानी 10 प्लस 3, सब्सट्रैक्शन इज सेम 7, मल्टीप्लिकेशन 30, डिवीजन 3 और रिमाइंडर 1। यानी डिवीजन में फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल सारे इंट में ले रखे हैं, और रिमाइंडर 1 आएगा। यानी 10 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा। यह इस कारण से आएगा जो आपने यहाँ पे सी आउट लिख रखा है, और ऊपर यह सारा का सारा कैलकुलेट हुआ। दो वैल्यू एक्सेप्ट करके पहले सी में डाला एडिशन, डी में सब्सट्रैक्शन, यह सब, और यह यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं। इसकी भी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। जैसा मैंने आपको हर लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को रजिस्टर पे राइट डाउन करोगे, और खूब प्रैक्टिस करना है आपको। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने से ही आपको याद आएगी। और फिर इस चीज़ को आप देखो दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी कम वेरिएबल का यूज किया, और अब देखो सेम आंसर आएगा जो ऊपर आपका आंसर आया है। कैसे?
सेम दो हेडर फाइल्स हमने लिए हैं, iostream.h और conio.h, void main स्क्रीन को क्लियर किया, दो वैल्यू एक्सेप्ट करना है यूज़र से, तो हमने ए बी ले लिया। एंटर फर्स्ट नंबर, जो पहला वैल्यू है वह ए नाम के वेरिएबल में जाएगा, दूसरी वैल्यू बी में। और फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, जैसे यहाँ पे देखो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी, डी इक्वल टू, यह सब नहीं, ये हम डायरेक्ट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट करा और सीधा लिख दिया सी आउट स्लैश एन यानी न्यू लाइन सम इज, और यहाँ कैस्केडिंग करके हमने सी न लिख के ए प्लस बी लिख दिया, तो डायरेक्ट ए प्लस बी की वैल्यू हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ए माइनस बी डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा कैलकुलेट करके, ए मल्टीप्लाई कैलकुलेशन भी हो जाएगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यानी एक ही प्रोग्राम को आप देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सबके आंसर सेम आएंगे। आप एक एक करके, जैसे जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लेक्चर आगे बढ़ेगी, आपको एक एक करके नई नई चीज़ें, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नई चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा। और ऐसा भी नहीं सोचना कि ये यहीं से आगे यूज होगा, इन सब चीज़ों को आप कहीं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं आप। तो इसमें इस तरह से आएगा और सेम आउटपुट आएगा। एंटर फर्स्ट नंबर 10 डाला हमने, एंटर सेकेंड नंबर 3 डाला, तो अपने आप सम इज 13, सब्सट्रैक्शन इज 7, मल्टीप्लिकेशन इज 30, डिवीजन इज 3, रिमाइंडर इज 1, अपने आप स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसकी भी आप प्रैक्टिस करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर एंड स्वैप इट। मतलब आपको 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं, जैसे हमने ऊपर एक्सेप्ट किया था, ए में 10 बी में 3 लिया। तो यही क्वेश्चन यही है आपका कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर एंड स्वैप इट, यानी 2 नंबर एक्सेप्ट करना है और उसकी वैल्यू को बदल देनी है। यानी अगर आपने ए में 10 लिया और बी में अगर आपने 20 लिया, तो वैल्यू बदल के क्या हो जाए, बी में 10 चला जाए और ए में 20 चला जाए, माने ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए। यह कैसे पॉसिबल है? तो आप देखो इसको कैसे हम कोड करेंगे। इसकी सेम वही iostream.h और conio.h दो हेडर फाइल लिए, कोडिंग हमने void main से स्टार्ट कर ली, स्क्रीन को क्लियर कर लिया। दो वैल्यू हमें एक्सेप्ट करना है, ए बी में हमने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। एंटर फर्स्ट नंबर, जो वैल्यू डालेंगे वो ए में जाएगा, एंटर सेकेंड नंबर, जो वैल्यू डालेंगे वो बी में जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल सी लिया है जिससे कि हम वैल्यू को स्वैप करेंगे। कैसे करेंगे आप ध्यान दो, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमेशा राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट में जाती है। तो दो वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद हमने लिख दिया है सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कैसे स्वैप होगा वो हमने सामने समझा रखा है। सपोज करो कि ए में हमने 10 ले लिया और बी में हमने 20 ले ली वैल्यू, तो जैसे ही आप c इक्वल टू ए लिखोगे तो a की वैल्यू c में चली गई। हमने आपको बताया कि a में हमने 10 लिया था, तो 10 कहाँ चला गया, c में, a की वैल्यू। फिर हमने a इक्वल टू बी लिखा है, तो a में b की वैल्यू b से स्टोर हो गई और b में c की वैल्यू स्टोर हो गई जो a था। इसको आप अपने पेपर पे करके एक बार प्रैक्टिस करना कि क्या ऐसा पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ। फिर आफ्टर स्वैप अगर आप a प्रिंट करोगे तो a की वैल्यू बदल के अब क्या हो चुकी है हमारी 20, जबकि a की वैल्यू हमने एक्सेप्ट करी थी 10 और b की वैल्यू हो जाएगी 10। यह आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। देखो नीचे हमने आउटपुट लिख रखा है कि एंटर, अगर आपने वैल्यू डाला a की 10, सेकेंड वैल्यू डाली आपने 20, तो स्वैप होने के बाद वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे कैसे बदल रही है, यह एक बार आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना और आप समझना कि आपको कितनी समझ आ रही है बात। बिल्कुल अगर पहली बार नहीं समझ आए, दूसरी बार आप समझना, तीसरी बार समझना, बट इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूर अच्छे से। आपने अगर एंटर फर्स्ट नंबर अगर आपने 100 डाला, एंटर सेकेंड नंबर अगर आपने 200 डाला, बिल्कुल वैल्यू बदल जाएगी। यानी जो ए की वैल्यू ली होगी आपने वो बी में चली जाएगी, बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। तो इसमें स्वैप करने के लिए हमने, यानी वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए तीसरे वेरिएबल का यूज करा, यानी पहली वैल्यू हमने तीसरे वेरिएबल में डाल दिया और पहले वेरिएबल में दूसरी वैल्यू डाल दी और दूसरे में फिर उस तीसरी वैल्यू को हमने डाल दी। अब हमने जो नीचे कॉन्सेप्ट्स लिख रखा है उसमें हम तीसरे वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे हैं, यानी दो ही वेरिएबल, जैसे स्वैप विदाउट थर्ड वेरिएबल, मैंने बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करे कैसे हम वैल्यू को बदल सकते हैं। सपोज करो ए की वैल्यू हमने 10 ली है और बी की वैल्यू 20 ली है,
तो अगर आपने लिख दिया a इक्वल टू ए प्लस बी, आपको मैंने समझा रखा है कि इक्वल टू के राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, तो a की वैल्यू 10 ली आपने, b की वैल्यू 20 ली, तो a प्लस बी यानी a में चला गया 30, a में क्या चला गया 30। और अगर आप लिखते हो b इक्वल टू ए माइनस बी, तो यानी 30 माइनस 20, तो b की वैल्यू हो गई 10। और फिर a इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की वैल्यू आपने ले रखी थी 10, बट फर्स्ट लाइन के कारण a की वैल्यू अब बदल के क्या हो चुकी है 30, अब b की वैल्यू बदल के अब हो चुकी है 10, तो 30 माइनस 10 यानी 20। तो हमने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो वैल्यू a की थी 10, b की थी 20, जबकि बदल के वैल्यू इन 3 लाइन को लिखने के बाद वैल्यू बदल के हो चुकी है b की 10 और a की 20। इसको भी आप अपने रजिस्टर पे लिख के आप इसकी प्रोग्रामिंग करना कि आपको कितनी बात समझ में आती है कि बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए हुए क्या वैल्यू बदल रहा है कि नहीं। यानी यह 3 लाइन जो हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल जो हमने लिख रखा है वह इन c इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी के जगह पे आप यूज करोगे, बाकी सारी की सारी कोडिंग सेम रहेगी। तो अगर कभी प्रोग्राम में ऐसा मेंशन करके आता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो आपको फिर प्रोग्राम में इस कोडिंग का यूज करना है, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ से प्रोग्राम आपके धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग और टफ होते चलेंगे धीरे धीरे, और आप इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते रहना ताकि आप कंफर्टेबल हो। चलो थैंक यू, फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।